हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट द कोफिशिएंट ऑफ apparent expansion of a liquid in a copper vessel is C and silver vessel is S. The coefficient of volume expansion of copper is gamma C. What is the coefficient of linear expansion of silver? So now हमें coefficient of linear expansion of silver find out करना है. Key concept for this question. तो अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास रिलेशनशिप होती है between alpha and gamma. As we know, relation between alpha and gamma for silver will be equal to 3 times of alpha of silver. This is for volume expansion and this is for alpha for linear expansion. अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो कोफिशिएंट है अपैरेंट एक्सपेंशन का किसी लिक्विड में कॉपर वेसल में कितना है हमारे पास, वो C के इक्वल है. सो इट मीन्स लिक्विड का कॉपर के वेसल में जो एक्सपेंशन हमें गिवन है, इट मीन्स गामा ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू C. दिस वैल्यू विल बी गामा ऑफ L माइनस गामा ऑफ C. मीन्स कॉपर का हमें लिक्विड का हमें कॉपर के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट किया है वॉल्यूम एक्सपेंशन, डेट इज गामा ऑफ AC इक्वल्स टू गामा ऑफ L माइनस गामा ऑफ C. सो दिस वैल्यू कितना हमें गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ अपैरेंट एक्सपेंशन of a liquid in a copper. This is liquid in a copper. So this value equals to C. C हमारे पास है गामा ऑफ L माइनस गामा ऑफ C. सपोज करता हूँ ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है. सेकंड, सिल्वर वेसल के लिए हमारे पास S है, मीन्स गामा ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू सिल्वर गामा ऑफ S. दिस वैल्यू इक्वल्स टू S. ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है. अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को देखते हैं. फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, C इक्वल्स टू गामा ऑफ L माइनस गामा ऑफ विद रिस्पेक्ट टू सिल्वर, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू कॉपर, तभी हमने इसको C लिखा है. C, दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट. अब दोनों इक्वेशन को देखते हैं. दोनों इक्वेशन से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू इक्वल्स टू गामा ऑफ L की वैल्यू हमारे पास आएगी. यहाँ से अगर देखें तो गामा ऑफ L इक्वल्स टू C प्लस गामा ऑफ C एंड गामा ऑफ S इक्वल्स टू S, सॉरी गामा ऑफ L इस इक्वेशन से देखा जाए. सो गामा ऑफ L इक्वल्स टू S प्लस गामा ऑफ L. दोनों इक्वेशन को देखते हैं. C प्लस गामा ऑफ C इक्वल्स टू S प्लस गामा ऑफ L. नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन C प्लस दिस वैल्यूज गामा ऑफ C मीन्स 3 टाइम ऑफ अल्फा ऑफ S इक्वल्स टू S प्लस गामा ऑफ L. नाउ अल्फा ऑफ S इक्वल्स टू, सॉल्व करने के बाद इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ से एक पॉइंट क्लियर है. सो दिस वैल्यू इज C प्लस गामा ऑफ C प्लस गामा ऑफ C एंड दिस इज S प्लस गामा ऑफ, दिस वैल्यू इक्वल्स टू S. ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, S के इक्वल होगी, क्योंकि हमने L की वैल्यू को तो इक्वेट किया है S. सो फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे C एज इट इज रहेगा हमारे पास, और जो गामा S है उसको हमने 3 टाइम ऑफ अल्फा S हम यहाँ पर पुट करेंगे. सो दिस वैल्यू इज गामा ऑफ C एंड दिस वैल्यू इज 3 टाइम ऑफ अल्फा ऑफ S. नाउ दिस वैल्यू 3 टाइम ऑफ अल्फा ऑफ S इक्वल्स टू C प्लस गामा ऑफ C माइनस S, ये हो जाएगा. एंड यहाँ से अल्फा ऑफ S इक्वल्स टू C प्लस गामा ऑफ C माइनस S डिवाइड बाई 3, ये वैल्यू आएगी C माइनस S. नाउ इक्वेशन इज C माइनस S माइनस, सॉरी प्लस गामा ऑफ C डिवाइड बाई 3. इट इज़ आवर आंसर C माइनस S एंड प्लस गामा C डिवाइड बाई 3. ऑप्शन थर्ड जो होगा वो राइट होगा. आई होप सोल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल. थैंक यू.